रिसेंटली आपने ऐसा कुछ खबरें सुनी होंगी कि पंजाब में रिलीजियस कन्वर्जन्स स्पेशली टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी, जो सिखों का क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन हुआ था, उस हो रहा था या हो रहा है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे स्कैंडल सुनने में आए थे। इसके बारे में एक काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, पास्टर बलजिंदर सिंह, जिनके पहले काफ़ी सारे वीडियोस फेमस होते थे जिसमें वो रिलीजियस एंटिक्स करके दिखा रहे होते थे। और बाद में रिसेंटली शायद उन पे कुछ किसी ना किसी तरीके के फिजिकल अब्यूज़ का कुछ चार्जेस लगे हैं, जिसमें कि वो शायद अरेस्ट भी हुए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। रिलीजियस फ्रीडम हमारे देश में है, कन्वर्ट होना भी अलाउड है, क्योंकि इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहता है। किसी भी रिलीजन से किसी भी दूसरे रिलीजन में वो जा सकता है। प्रीच करना भी अपना रिलीजन अलाउड है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं जैसे कि हर चीज़ में करप्शन हो सकता है। राशन के वितरण में करप्शन हो जाता है, पॉलिटिक्स में करप्शन हो जाता है, सरकारी नौकरियों में करप्शन हो जाता है, रोड बनने में करप्शन हो जाता है। तो जब हर चीज़ में, मकान बनने में, हर चीज़ में जब करप्शन होता है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, जिससे मनी भी जुड़ी हुई है, जिससे इन्फ्लुएंस, पावर, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसमें भी करप्शन हो जाना कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी। हालांकि इसमें किए गए करप्शन को थोड़ा सा प्रूव करना मुश्किल है, और क्योंकि रिलीजन बेसिकली एक सेंसिटिव मैटर है, तो बहुत सारे लोग इसको बहुत खुल के, लोगों से मतलब जो मीडिया है या वो, इनके बारे में उतनी ज़्यादा शायद बात नहीं करता, और लोग भी प्राइवेटली शायद बात करते हो बट खुल के बात नहीं करते। तो साउथ में आपने सुना होगा इस बारे में, थोड़ी सी डेरोगेटरी टर्म भी लोग यूज़ कर लेते हैं, जो लोग क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाते हैं उनको, कि तुम राइस बैग हो, ये वो, जो कि आई डोंट थिंक कि एक अच्छी बात है किसी को कहने के लिए। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को कह रहे हो कि यार तुम्हारा क्या ही धर्म रहा होगा, कि मतलब तुम एक राइस बैग के ऊपर कन्वर्ट हो गए, बेसिकली आप डेरोगेटरी वे में बोल रहे हो, तो बेसिकली हमें फिर ये भी देखना चाहिए ना कि उस व्यक्ति की क्या बुरी हालत होगी कि एक राइस बैग के लिए वो कन्वर्ट हो गया, क्या उसके सरकमस्टेंसेज होंगे। तो ये भी एक ना दोनों तरफ को आईना दिखाने वाली सच्चाई है। तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से भी देखता हूँ कि कोई मजबूरी रही होगी, हो सकता है उस व्यक्ति की भी, हो सकता है कुछ लोगों की ना होती हो, बट हो सकता है कुछ लोगों की होती हो। ये मैं थोड़ा सा ना, ये न्यूआंस चीज़ है जो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। बट इन एनी केस कुछ ना कुछ तो पर्दे के पीछे दो नंबरी होती है, भ्रष्टाचार होता है। एक ईमेल भेजी है मुझे एक व्यूअर ने, उनका कहना है कि इस सिलसिले में कुछ स्कैंडल चल रहा है बड़ा। तो वो ईमेल पढ़ते हैं उनकी, और फिर डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि इन्होंने प्राइवेटली ईमेल भेजी है, तो मैं इनका नाम नहीं ले रहा यहाँ पे। इनकी मैं सिर्फ ईमेल पढ़ देता हूँ। जय श्री राम भाई, मैं 2-3 दिन से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। देखकर अच्छा लगा कि देयर इज समवन जो बंगाली हिंदूज पोग्राम के ऊपर आप इतने वोकल हैं। एज एन इंटेलेक्चुअल ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समाज में होने वाले किसी भी अन्याय पे हम आवाज़ उठाएं, और आप अपने कर्तव्य को अच्छे से निभा रहे हैं। ये देखकर और भी अच्छा लगता है कि बंगाली विक्टिम्स भी आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और आप सिली से सिली कमेंट पर ध्यान देते हैं। एज एन अवेयर सिटीजन ऑफ भारत एंड सनातनी, मैं आपको एक कॉन्स्पिरेसी के संबंध में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये सोसाइटी के हित में होगा अगर आप इसको अपने चैनल पर उठाते हैं। ओके, थैंक यू आपके अच्छे काइंड वर्ड्स के लिए। आगे कहते हैं कि मुद्दा ये है कि क्रिश्चियन इवेंजलिज्म अपनी मिशनरी एक्टिविटी का विस्तार कर रहा है अक्रॉस इंडिया, भारत। ओके, मुझे किसी भी धर्म के विस्तार से कोई प्रॉब्लम नहीं, अनटिल अनलेस इंडिविजुअल खुद उसे इन्फ्लुएंस होकर कन्वर्ट होता है। बट कोई भी रिलीजियस कन्वर्जन झूठ बोलकर, धोखा देकर या मजबूर करके नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा इनपुट मिला है कि कंट्री में कई जगह मिशनरीज कास्ट डिवीजन को वेपनाइज करके इनोसेंट हिंदूज को झूठ बोलकर उन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं। आई एग्री विद यू कि डिसेप्शन के थ्रू, यानी कि झूठ बोल के, यानी या फिर लालच देके किसी को
इस तरीके से किसी खास रिलीजन की तरफ बुलाना शायद उस रिलीजन के अपने प्रिंसिपल्स के लिए भी ठीक नहीं है। जैसे कि मैं ये कह रहा था कि अगर उस व्यक्ति पे सवाल उठाया जा सकता है कि भाई तुम एक राइस बैग के लिए कन्वर्ट हो गए, तो फिर उस रिलीजन पे भी तो सवाल उठाया जा सकता है कि यार क्या सिखाया तुमने उस व्यक्ति को कि वो एक राइस बैग के लिए कन्वर्ट हो गया। दूसरा ये भी सवाल उठाया जा सकता है कि यार उसको क्या उसके हालात होंगे कि उसको ये करना पड़ गया। यानी कि क्या सा, क्या समाज ने अपना कर्तव्य निभाया एक इंडिविजुअल के प्रति, क्या और दूसरी धार्मिक संस्थाओं ने उस व्यक्ति की मदद के लिए अपना कर्तव्य निभाया? नहीं, तभी उसे ऐसा करना पड़ा। तो ये दोनों के लिए ही आईना देखने वाली चीज़ है। लेकिन एक्चुअली ये उसके लिए भी आईना देखने की चीज़ है जिस रिलीजन के लोग उसे अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। कि भाई रिलीजन क्या है? रिलीजन बेसिकली ये है कि दीज आर आर सेट ऑफ आइडियाज दैट वी बिलीव इन, दैट वी थिंक दैट गॉड is in this way, right? We think God is present or God exists in this particular way. ये है ना रिलीजन का सिंपल सिंपल मतलब। तो अगर आपको अपनी आइडियोलॉजी के लिए लोगों को कन्वर्ट करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है कि आप लोगों को पैसे दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, डिसेप्शन कर रहे हैं, तो यानी कि आप शायद अपने ही धर्म का भी नुकसान कर रहे हैं एक तरीके से, जिसके बारे में आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं। तो आई डोंट नो, ये कोई मोरलिस्ट पोजीशन तो नहीं लगती मुझे। तो उनके लिए भी एक सोचने की बात है, अगर लोग झूठ बोल के लालच दे के लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपको लोगों की हेल्प करनी है तो आप ऐसे ही करो, जिसे जो आपके उससे प्रभावित होकर कन्वर्ट हो जाए वो एक अलग बात है, वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। ऐसे कस्टमर तो क्रेडिट कार्ड वाले बनाते हैं यार, बैंक बनाते हैं, बिजनेसेस ढूंढते हैं, दो नंबरी करके सब माल बेच दिया अपना, लाइक किसी को झूठ बोल के माल बेच दिया। बिजनेस में भी ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं मानी जाती बाय द वे। क्लाइंट बनाना की ख्वाहिश जो है वो तो बिजनेसेस का काम है, एक धर्म का काम नहीं हो सकता। और झूठ बोल के माल बेचना तो बिजनेस के लिए भी यू नो मैल प्रैक्टिस कंसीडर होता है। ये एक उन लोगों के लिए भी सोचने की बात है जो ऐसा कर रहे हैं। कई जगह मिशनरीज कास्ट डिवीजन को धोखा देकर या मजबूर करके नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा इनपुट मिला है कि कंट्री में कई जगह मिशनरीज कास्ट डिवीजन को वेपनाइज करके इनोसेंट हिंदूज को झूठ बोलकर उन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं। उन्हें बोला जाता है कि यशु ईसा या जीसस क्राइस्ट असल में एक दलित हिंदू थे जिन पर सवर्ण हिंदू अत्याचार करते थे, यानी करते थे। यही नहीं, पूरी बाइबल को कन्वर्ट कर दिया गया है अंडर अ पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा, जिसमें सवर्ण हिंदूज को रोमन्स की जगह दिखाया है। ये ना केवल लोगों में भ्रांति फैला रहा है, बल्कि समाज में जो कास्टिज्म दम तोड़ रहा है उसको भी ऑक्सीजन दे रहा है। अच्छा एक बात बताओ यार, अब अपने जो भी ये लोग कर रहे हैं, राइट, आई एम टेकिंग दिस व्यूअर ऑन हिज वर्ड कि ऐसा हो रहा है। इन्होंने कुछ पिक्चर्स भी भेजी हैं जो कि हम देखते हैं। मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि यार आप तो अपने रिलीजन को डिस्टॉर्ट कर रहे हो बेसिकली, अगर आप ये बातें कर रहे हो, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का तो दलित और सवर्ण हिंदू से कोई लेना देना नहीं है जितना मैंने पढ़ाया जाना है। तो आप तो यार अपने रिलीजन को डिस्टॉर्ट कर रहे हो, मलाइन कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो इन अ वे। इस पर उन्होंने कुछ पिक्चर्स भेजी हैं, वो देखते हैं। तो ये एक पिक्चर है जिसमें ईसा मसीह शायद एक रथ के ऊपर है, जीसस, ठीक है। उसके बाद एक और ये पिक्चर है जिसमें वो जो जीसस का जो क्रॉस ले जाने वाला वो सीन था। तो इनको आसपास में जो औरतें हैं वो उन्होंने साड़ी पहनी हुई है, और पीछे जो सोल्जर है वो इंडियन एक लाइक राजपूत सोल्जर या जो भी कहो क्षत्रिय सोल्जर जैसा लग रहा है। पगड़ी बांधी हुई है उसने, उसकी मूछ है, उसने टीका लगाया हुआ है, और जीसस ने भी टीका लगाया हुआ है। यार ये कौन कर रहा है? ये तो यार ये तो, मैं क्रिश्चियन ना होते हुए भी इसे डिसरिस्पेक्टफुल मानता हूँ क्रिश्चियनिटी के लिए, टू बी ऑनेस्ट। ये जो भी कर रहे हैं ये लोग, ये देखो एक और नीचे सोल्जर है, इसने भी पगड़ी उगड़ी बांधी हुई है, मूछ है इसकी, इसने टीका शीका लगाया हुआ प्रॉपर। आप अपने रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो यार, जो भी क्रिश्चियन ग्रुप्स ऐसा करते हैं बाय द वे। एक और पिक्चर है वो देखते हैं। ओके ये वही वाली पिक्चर है जिसमें
अगेन लेडी ने साड़ी पहनी हुई है, जीसस ने साउथ इंडियन टाइप का कोई लुंगी टाइप का पहना हुआ है और कुर्ता पहना हुआ है। जो प्रहरी है, जो सोल्जर है, उसने पगड़ी वगड़ी बांधी हुई है। और अगेन आप, अगर आप मेरी तरह बचपन में बच्चों वाली मैगजीन्स पढ़ते होंगे, चंदा मामा या नंदन इस टाइप की, तो उसमें जो राजा के सोल्जर होते थे यार, जो राजा होता था उसकी इस टाइप की शक्ल या गेटअप होता था, या पिक्चर्स होती थी, पेंटिंग होती थी। तो अगेन डिसेप्शन। इसमें यहाँ पे वो सोल्जर शायद जीसस को टॉर्चर कर रहे हैं एक तरीके से, यहाँ पे भी। यस, यहाँ पे वो सोल्जर्स जीसस का जो कुर्ता है वो निकालते हैं और उनके ऊपर आई थिंक टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ पे वो उन्हें बांध रहे हैं और हर्ट कर रहे हैं। उन्होंने धोती पहनी हुई है, उन्होंने प्रॉपर इंडियन सोल्जर का जो पुराने ज़माने में जो एक अटायर होता था, मूछे मूछे प्रॉपर क्षत्रिय की तरह उसे दिखाया हुआ है, सवर्ण जिसे कहते हैं। और जीसस को उन्होंने मतलब हल्की सी दाढ़ी रख के, जैसे आई थिंक दलित दिखाया अपनी तरफ से, आई एम नॉट श्योर। बट अगर ये रेटरिक गढ़ा जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा गढ़ा जा रहा है सो कॉल्ड दलित जातियों को कन्वर्ट करने के लिए क्रिश्चियनिटी में, तो आई डोंट नो यार, ये तो इसमें तो मुझे किसी के लिए कोई भी प्रॉफिटेबल होता हुआ नहीं दिख रहा। जो इस झूठ को पढ़ के कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कल को अगर सच पता चलेगा तो क्या सोचेगा, पहली बात ये। दूसरी बात, आप जो कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी में लोगों को ये बोल के, आप क्रिश्चियनिटी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इवन दो अपनी नज़र में शायद आप कोई फ़ायदा कर रहे हो। ज़्यादा क्लाइंट्स का मतलब ये नहीं होता कि वो बिज़नेस सबसे अच्छा है। अगेन बिज़नेस का एग्जांपल देना पड़ रहा है। और ओवरऑल हमारी इंडिया की सोसाइटी के लिए तो है ही ये बुरा। आ, इस पे अफसोस ही किया जा सकता है, इस पे क्या कहा जा सकता है, इस पे बस बात की जा सकती है ताकि और लोगों को, आई डोंट नो, मेरा चैनल कोई बड़ा तो है नहीं, बहुत सारे लोग नहीं देखते, लेकिन होपफुली जितने भी लोग देखेंगे उन्हें मुझे तो शौक लगा है ये इन्फॉर्मेशन जान के। आई होप कि और लोगों को भी, जिनको नहीं पता, उनको जानने में थोड़ी सी हेल्प मेरे एंड से हो। एनीवे, आगे पढ़ते हैं ईमेल में उन्होंने क्या लिखा है। ओके, आगे इनका कहना है, देश का किसी भी लेवल पे डिवीजन गलत है, इसलिए मेरा मत है इस पे हमको कुछ ना कुछ लीगल एक्शन एज एन अवेयर एंड इंटेलेक्चुअल सोशल मेंबरशिप लेना चाहिए। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। मेरी बात और यकीन मेरी बात पे और यकीन दिलाने के लिए मैं कुछ प्रूफ फोटोज़ भी भेज रहा हूँ, जिसमें जीसस को इंडियनाइज करने की पूरी कोशिश की गई है, जबकि वो एरामिक और जूइश कल्चर से बिलोंग करते थे। हाँ, जूश परिवार में पैदा हुए थे और एरामाइक लैंग्वेज है जो वो बोलते थे, करते थे। ये ना सिर्फ हमारे देश में भ्रम फैला रहा है, बल्कि क्रिश्चियंस और वेस्टर्न सोसाइटीज़ की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रहा है। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि कोई क्रिश्चियन भी अगर इसे देखेगा तो उसको भी ये एक तरीके की डिस्टॉर्शन लगेगी, उसको भी एक तरीके की डिसरिस्पेक्ट लगेगी अपने खुद के धर्म के प्रति। और टू बी ऑनेस्ट, ये जो व्यूअर है जिन्होंने ईमेल लिखी है, आई थिंक ये ही हैज़ बीन रियली रियली रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीबडी ही इज टॉकिंग अबाउट, एक्सेप्ट फॉर द पीपल हु आर डूइंग दिस डिसेप्शन। ये क्रिश्चियंस के लिए भी, जीसस के लिए भी, हिंदूज के लिए भी, दलित के लिए भी, सबके लिए, सवर्ण और दलित जातियाँ जो हैं, वट एवर सो कॉल्ड, हिंदूज के लिए, सबके लिए इन्होंने कोई डिसरिस्पेक्टफुली तो किसी के लिए कोई बात नहीं कही। तो आई मीन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ब्रदर कि आपने बड़े अच्छे रिस्पेक्टफुल शब्दों में सारी चीज़ों को एड्रेस किया है। और या आई अग्री, मैं यही बोल रहा था कि ये तो, अगर कोई क्रिश्चियन ये कर भी रहा है या कोई क्रिश्चियन संस्था ये कर रही है, तो ये तो वो अपने अपने लिए लॉन्ग टर्म में एक लाइक डिसबिलीफ का बीज बो रहे हैं, क्योंकि फिर लोग इन्हें ऐसे समझना शुरू कर देंगे। क्योंकि पता है, जब आपकी एक जो क्रेडिबिलिटी है वो जब खराब हो जाती है, तो फिर वो बिल्ड दोबारा से लाइक इतनी आसानी से नहीं हो पाती। आपको पास जब आपके बारे में ये मशहूर हो जाए कि ये लोग झूठे हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं, तो कभी आप सच भी बोल रहे होगे तो आपकी बात पे भरोसा नहीं किया जाएगा, तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हो, अपने पूरे कम्युनिटी की क्रेडिबिलिटी को डेंट कर रहे हो, आप
क्रिश्चियनिटी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप हिंदुइज्म को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, इंडियन सोसाइटी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जिन लोगों को आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो उन्हें आप डिसीव कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। कौन सा धर्म झूठ बोलना सिखाता है? मुझे बस दिखा दो आप दुनिया में। लास्ट में लिखते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये वो श्लोक है कि जिसमें कि सबके बेटरमेंट के लिए प्रे किया जाता है। तो अगेन भाई, कूडोज टू यू, आप बहुत ही बढ़िया इंसान हैं। आपने बहुत ही रिस्पेक्टफुली चीज़ों को उठाया है। जो आपने पिक्चर्स भेजी हैं वो सरप्राइजिंग है और अफसोस दिलाने वाली है, और क्या कहा जा सकता है। होपफुली यार इन प्रैक्टिसेस पे, क्योंकि ये एक तरीके का फ्रॉड है बेसिकली रिलीजन के नाम पे, लाइक ओपन फ्रॉड है। तो आई होप जिन लोगों का काम है इन चीज़ों पे कंट्रोल करना, वो भी इस पे थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे प्रशासन की तरफ से।